हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे घनमूल निकालना। अगर कोई आपको संख्या दी गई है और पूछा जाए कि इसका घनमूल निकालिए, तो आप घनमूल कैसे निकालेंगे, आइए हम कुछ प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। अगर हम इसमें बात करें कि आपको पहली संख्या दी गई है 64, आपको 64 का घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 64 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए करते हैं। अब 64 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे इसको तो 32 बार कट जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, फिर 2 से हम इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार कट गया। अब घनमूल कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो इसके जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं उनको रूट में लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है वो देखिए। यहाँ पर इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 64 के, यहाँ पर करनी क्या होगी, 3 की करनी होगी, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। अगर वर्गमूल निकालते तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब 2 की मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर घनमूल निकालेंगे तो हमें 3 की करनी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे इसके 64 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमने यहाँ पर 64 का क्या निकाल रहे हैं, घनमूल। यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 64 का क्या निकाल रहे हैं, घनमूल। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकलेगा आपका, यहाँ पर हम इसको जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से आपके क्या है 64 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, करनी यहाँ पर 3 की है, और जितने की आपकी करनी होगी उतने की आपको जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 2 के, यहाँ पर आपको 3 3 की जोड़े बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 है, वो 3 3 की जोड़े बनाने हैं आपको। यहाँ पर 3 के, जितने 3 के जोड़े बन रहे उतने ही संख्याएं आपको बाहर लिख लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 के, देखो 3 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा, तो यहाँ पर आप 2 को एक बाहर ले लो। यहाँ पर भी 2 3 है और इनका एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा, तो यहाँ पर लिख लो 2 बाहर। इस तरह से आपने 2 2 को लिख लिया बाहर, तो यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, मतलब 4 किसका घनमूल है, 4 आपका 64 का घनमूल है। क्या है, 64 का घनमूल क्या है आपका 4। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर हम और उदाहरण लें तो आइए देखते हैं, दूसरे उदाहरण लेके देखते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद लिखते हैं हम संख्या दूसरा। देखिए यहां पर हम लेते हैं 343। 343 का क्या निकालना है हमको, घनमूल। घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 नाम 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7, तो 7 से कट जाएगा 343। अब क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, सॉरी घनमूल निकालने हैं। गुणनखंड निकाल लिए हमने 343 के, अब निकालना है 343 का हमें घनमूल। तो घनमूल के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 की करनी लगाकर अंडर रूट में। 3 की करनी लगाकर रूट में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए उनको साथ में लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 का एक जोड़ा बन रहा, तो एक साथ इसमें से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब आपका जो 343 का क्या निकला है, घनमूल निकला है, वो क्या है आपका 7। तो इस तरह से आपने 343 का भी क्या निकाल लिया है, घनमूल निकाल लिया है। अगर बात करें हम 729 का, कि 729 का आप घनमूल कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब 729 का घनमूल निकालेंगे तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 729 का घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 729 को आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालो। 729 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 3 तिरका 9। यहाँ पर फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से आपने 729 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब लिखेंगे 3 की करनी लगाकर रूट में लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 729 का क्या लिखेंगे, निकालेंगे घनमूल। तो अगर जब भी किसी संख्या का घनमूल निकालना होता है तो 3 की करनी लगाकर रूट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर जो 729 के आपके गुणनखंड निकले हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से आपके कितने हैं, 3 3 6, 6 3 है, तो यहाँ पर भी आपके गुणा में 6 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 3 जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा तो आपका ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। जितने भी जोड़े बनते हैं उतनी संख्या हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा, तो यहाँ पर 3 को बाहर लिखेंगे, फिर भी यहाँ पर बन रहा जोड़ा, फिर 1 को बाहर लिखेंगे। तो इस तरह 3 का 9 आया। 9 क्या है आपका, 729 का घनमूल निकला है आपका। 729 का क्या निकला है, घनमूल।
इस तरह से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जिससे हमने सबसे पहले देखा था 64, 64 का घनमूल निकला था हमारा 4। उसके बाद 343 का देखा था, उसका घनमूल निकला था आपका 7। और उसके बाद देखा हमने 729 का घनमूल निकाल के, जिसका घनमूल निकला है 9। इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके और करंडी 3 की लगाकर अंडर रूट करके, रूट से फिर आपको जोड़ा बनाकर निकाल लेना है। जो संख्या निकलेंगी तो गुणा कर लेना है उनका, इस तरह से। और आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको घनमूल निकालना समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।